तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस वीडियो में मैं आपको उर्दू राइटिंग सिखाने वाला हूं और वो भी 5 हरूफ से। आप 5 हरूफ सीखेंगे और आधे से ज्यादा हरूफ तहजी कंप्लीट हो जाएगी। अब आप लोग कहेंगे कि ये कैसे हो सकता है। मैं नहीं मानता। तो आइए शुरू करते हैं। अच्छा जी, तो इन 5 हरूफ को सीखने के लिए जो है आपको हरूफ तहजी सीखने के लिए आपके पास ये ब्लू मार्कर होना चाहिए। 605 मास्टर का ये ब्लू मार्कर है, ये आपके पास होना चाहिए। वैसे तो मोस्टली रिकमेंड करूंगा कि आप अगर आपके पास कलम होगी तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि कलम से बंदा जो है बहुत इजीली और बहुत अच्छे तरीके से आराम से उर्दू राइटिंग सीख सकता है। ठीक है, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हर्फ जो है वो हमारे पास है अलिफ, और अलिफ को बनाने का बिल्कुल इजी और आसान तरीका ये है कि आपने जो है कलम की नोक को आपने 45 के एंगल पे पकड़ना है। और 45 का एंगल मैं आपको बताऊं कि 45 का एंगल जो है वो किस तरह होता है। ये देखें, ये हमारे पास है 90 का एंगल, ये हमारे पास 90 का एंगल है। हमने इसके ये दरमियान वाला ये एंगल जो है ये वाला, ये हमारे पास है 45 का, ये हमारे पास टोटल था 90 का, और ये हमारे पास 45 का एंगल जो है, इस एंगल पे हमने अपनी कलम की नोक को पकड़ना है। ठीक है, ये बड़ी वाली साइड जो है ये ऊपर रहेगी और छोटे वाली साइड जो है वो नीचे रहेगी। और अब यहाँ पर ये देखें, हमने ऐसे नहीं पकड़ना और इसको ज़्यादा ऐसे भी नहीं पकड़ना, हमने इसके दरमियान वाला यूं करके पकड़ना है। अब इसको अलिफ का बनाने का आसान तरीका बिल्कुल ये है कि हमने इसको 45 की डिग्री पे पकड़ना है और आराम से ऐसे करके बिल्कुल यूं हल्का सा नीचे छोड़ देना है। ये हमारा अलिफ बन गया। इसको नीचे से हमने छोड़ना है आराम से। आप दोबारा ये देखें कि हमने यहाँ पर ऐसे रख के आराम से कलम को थोड़ा सा घुमा के इसका स्टाइल बना के इसको छोड़ देना है नीचे, और ये हमारा बहुत खूबसूरत अलिफ जो है वो बन जाता है। पहला हर्फ हो गया हमारा अलिफ। और दूसरा हर्फ मैं आपको बताऊं हमारे पास है बे। और बे भी बहुत आसान है बनाना, लेकिन इसको समझना पड़ता है। हमने कलम को अब जो है हमने इसको 90 की डिग्री पे पकड़ना है। ठीक है, और 90 की डिग्री पे पकड़ के ऐसे यूं पकड़ना है और यहाँ से इसको थोड़ा सा कर्व लेके आना है। यहाँ से ऐसे कर्व आएगा, यहाँ पर आके ये सीधा हो जाएगा, फिर यहाँ पर जाके दोबारा ये कर्व होके ऊपर आ जाएगा। और अब देखें मैं किस तरह बनाता हूँ। यहाँ से आया सीधा, यहाँ से इसको हमने थोड़ा सा कर दिया कर्व। अब अगली स्ट्रोक जो है वो हमारी इसकी सीधी जाएगी, इसको हम यहाँ तक ले आए सीधा। सीधा लेके आने के बाद दोबारा हम यहाँ से इसको आस्ता आस्ता ऊपर उठाना शुरू करेंगे, और ये हमने इसको ऊपर उठाया और ये हमारा बन गया बे। ठीक है, बे है सिंपल। अगर आप बे को सीख लेंगे तो आपके पास ये ते भी बन जाएगा, ये से भी बन जाएगा, और ये पे भी बन जाएगा। ठीक है, हमारे पास यहाँ से काफ़ी सारे सिर्फ नुक्ते बदलने से काफ़ी सारे जो हर्फ हैं वो बन जाते हैं। और अब ये देखिए, मैं आपको थ्रोली समझाता हूँ कि किस तरह बनना है। ये इसको ज़रा गौर से देखें और आराम से देखें। ये इसको ऐसे, और कलम को यहाँ से सीधा, अब सीधा, और यहाँ से जाके दोबारा आस्ता आस्ता ऊपर उठाना शुरू कर देना और यहाँ पे ऐसे ऊपर उठा देना, और ये हमारा खूबसूरत सा बे बन जाता है। ठीक है, पहला हर्फ हो गया अलिफ, दूसरा हर्फ हो गया बे। अब आते हैं तीसरे हर्फ की तरफ। तीसरा हर्फ जो है वो भी हमारा अलिफ से बनता है। अलिफ जिस तरह मैंने आपको समझाया है कि हम उसको थोड़ा सा ऐसे करते हैं, सिमिलरली हमने जो नून है ना, नून, उसको भी हमने आधा अलिफ बनाना है। इसको आराम से सीधा, बिल्कुल सीधा, यहाँ से गोल करके गोलाई में इसको हमने ऐसे घुमा देना है। ये ऐसे इसको हमने ये गोलाई में ऐसे घुमा देना है और ये हमारा बन जाएगा नून। इसको हमने सिर्फ समझना इस चीज़ को है, यह आधा अलिफ है और यहाँ पे हमने नून को यहाँ से हल्का सा यूं घुमाना है। यूं घुमा के जो है यहाँ पे इसको थोड़ा सा नीचे, इससे थोड़ा सा नीचे एक कद का फासला हो इससे, यहाँ पे हमने इसको छोड़ना है और ये हमारा नून बन जाएगा बहुत इजीली। आप अब इसको दोबारा एक दफ़ा समझें कि किस तरह बनना है। ये देखें, पहले हमने बनाया आधा अलिफ। आधा अलिफ बनाने के बाद हमने इसको यूं नीचे करके गोलाई में इसको फुल गोलाई में हमने इसको ऐसे बना दिया, और ये हमारा बन गया नून। हमारे 3 हर्फ हो गए कंप्लीट, अलिफ, बे और नून। हमारा अगला दाल और रे। अब देखें दाल को हमने किस तरह बनाना है। जिस तरह हमने ये नुक्ता लगाया है ना, ये नुक्ता लगाया है, ये वाला नुक्ता लगाया है, बिल्कुल इसी तरह हमने यहाँ पर ये नुक्ता लगाया। ठीक है, ये नुक्ता लगाने के बाद हमने इसको थोड़ा सा यूं नीचे किया। नीचे करने के बाद हमने इसको ऐसे किया, और ये नोक है ना, इस नोक से बेशक आप इसको ऐसे कर दें, देख रहे हैं, इस नोक से ऐसे करें
और यहाँ से ऐसे इसको यूँ जोड़ दें और यहाँ पे अंदर इसके फिल कर दें। बेशक ये मैंने आपको दाल बनाने का तरीका बताया आसान, इस तरह आप दाल बना सकते हैं। लेकिन अगर हम थोरोली बात करें कि मुकम्मल तौर पे इसको किस तरह बनाते हैं, तो वो इस तरह बनाते हैं। ज़रा इसको ऐसे नीचे से छोड़ने हैं, बिल्कुल आसान तरीका है। नुक्ता डाला, यहाँ से नीचे किया और यहाँ से इसको ऐसे छोड़ दिया हल्का सा, और ये हमारा बन जाता है दाल। अगला हमारा हर्फ आता है रे, और रे भी दाल की तरह है, लेकिन उसमें हमने नुक्ता नहीं डालना। जिस तरह हमने दाल में ये नुक्ता डाला है ना, रे में हमने ये नुक्ता नहीं डालना, और हमने सिंपल सिंपल इसको ऐसे नीचे लेके आए, नीचे लेके आके थोड़ा सा साइड पे करके यूँ छोड़ देना। ठीक है, ये हमारा रे बन जाएगा। ठीक है, और आगे अब मैं आपको बताने वाला हूँ, जिस तरह मैंने कहा था कि इन 5 हरूफ को अगर आप सही तरह समझ लें, सीख लें, प्रैक्टिस कर लें, आधे से ज़्यादा हरूफ ताजी आपको आ जाएगी। अच्छा, हमको सिखा रिया है। हरूफ आने, अगर आपने अलिफ और बे को सही तरह सीख लिया तो आगे देखें आपको क्या बनता है। अलिफ और बे को अगर हम मिलाएं, यहाँ पर हमने ये रखा अपना, यहाँ पर हमने रखा अपना अलिफ, ये हमारा है अलिफ। ठीक है, अब ये हमारा हो गया अलिफ। अगर अलिफ के नीचे हम ये वाला बे ऐड कर दें, अलिफ के नीचे हमने बे ऐड कर दिया, जब अलिफ के नीचे बे ऐड करेंगे तो हमारा ये काफ बन जाएगा। सिंपल हमने क्या करना है, यहाँ पे एक जो है इसका ये लगा देना है, ये हमारा बन जाएगा काफ। और अगर हम इसी के ऊपर एक और ये लगा देंगे, ये हमारा बन जाएगा काफ। अब देखें, अलिफ है ये वाला, अलिफ है ये वाला हमारे पास अलिफ हो गया, और ये वाला हमारे पास बे हो गया। अलिफ और बे को मिलाएंगे तो आपके पास गाफ बन जाएगा, काफ बन जाएगा। 2 लफ्ज़ आप यहाँ पे सीख लिए आप लोगों ने। अगली बात करते हैं कि अगर आपने बे को बनाना सीख लिया तो आपने क्या करना है, इस दाल से जो है आप बे बना सकते हैं। हमने दाल का ये ऊपर वाला सिरा जो है ना, ये यहाँ पे रखा। ठीक है, यहाँ से इसको हमने यूं घुमा के यहाँ पर ऐसे कर दिया, ये हमारा फे का ये बनेगा वाव की तरह। ठीक है, ये यहाँ पर हुआ ऐसे। और अब हमने क्या किया, अब ये जो हमारा ये बना, इसके नीचे हमने ये बे पुट कर दिया, और अब ये देखें जब बे इसके नीचे आया तो बिल्कुल हमारा खूबसूरत सा ये फे बन गया। ठीक हो गया। अब ये देखें, इसमें सिर्फ हमने एक ये चीज़ ऐड किया है। ठीक है, और ये हमारा बे हमने ऐड किया है। इन 2 चीज़ों को ऐड करने से हमारा फे बन गया। ठीक है, अब आगे देखें, अब ये हमारे 3 हरूफ बन गए। अलिफ और बे से मैंने आपको बता दी। अलिफ मद भी बना सकते हैं, और मीम भी मैं बताता हूँ कि मीम किस तरह बनानी है। मीम जो है, मीम में हम अलिफ लेके आते हैं। हमने सिंपल क्या करना है, एक जिस तरह हम तो नुक्ता लगाते हैं यूँ टेढ़ा, हमने अब क्या करना है, हमने यूँ सीधा नुक्ता लगाना है, और यहाँ से इसी नुक्ते के दरमियान से ये वाली लाइन जो है ना, ये वाली जो मैंने इस नुक्ते के दरमियान से ये लाइन निकाली है, जैसे ये लाइन है, इसी लाइन से आपने नीचे से इसको हल्का सा यूं घुमा के, ये घुमा के, और यहाँ पे ये अलिफ बना देना है। ये आपका मीम बन जाता है अलिफ से। ठीक है, अब आगे मैं बात करता हूँ कि अगर आप अलिफ को और नून को मिला देंगे, अगर आप अलिफ और नून को मिला देंगे तो आप फिर आगे क्या बना सकते हैं। अगर आप यहाँ पर हमारे पास है ये नून, और अगर आप यहाँ पर नून को बनाना सीख लें तो नून से आप बहुत से हरूफ बना सकते हैं, और वो किस तरह बनाते हैं ये मैं बताने लगा हूँ आपको। तो ये देखिए, अगर आप नून बना लेंगे तो आपने यहाँ पर इस शोशों की प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, ठीक है। यहाँ पर आपने ये 2 शोशे डालने हैं, ये सीन के, थोड़ा सा इस तरह आराम से करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, इजीली आपको आ जाएगी। और यहाँ पे हमने हल्का सा इसका यूं करना है, और यहाँ पर हमने क्या करना है, नून ऐड कर देना है इसी के नीचे। अब ये देखें, ये हमने इसके नीचे जो है नून ऐड कर दिया, और ये हमारा जो है सीन बन गया। नून ऐड किया हमने, हमारा ये सीन बन गया। यहाँ पे हम नुक्ते डाल दें तो ये हमारा शीन बन जाता है। बहुत इजी तरीका मैंने बताया है। जिस तरह हम उर्दू ख़त में जो है हम 3 लिखते हैं ना, 3, ये वही वाला एक किस्म का, ये हमने 3 लिखा है उर्दू में। ठीक है, उर्दू में 3 लिखा है, और ये हमने नून जो है ऐड कर दिया है। ये नून हमने यहाँ पर ऐड किया, ये ऐड किया, हमारा सीन और शीन बन गया। आगे अगले हर्फ की तरफ चलते हैं कि अगला हर्फ हमारे पास कौन सा है। अगला हर्फ हमारे पास है
अगला हर्फ जनाब हमारे पास है स्वाद। तो अब इसी तरह सेम जिस तरह हमने सीन बनाया, शीन बनाया, सेम इसी तरह हमने यहाँ पर इसको थोड़ा सा यूं गुलाई में ऊपर लेके जाना है और ऊपर से गुलाई में इसको यूं नीचे करके आना है और यहाँ पर आके हमने इसकी पूरी कलम लगा देनी है नीचे। पूरी कलम लगा के इस नीचे वाले स्ट्रोक के साथ आपने मैच कर देनी है और यहाँ पर इसको ऐसे, ठीक है। ये हमारा बन गया स्वाद का स्ट्रोक। और यहाँ से सेम इसी तरह जिस तरह हमने इसको नीचे किया है ना, हमने इसको भी ऐसे नीचे किया। आधा अलिफ जो है ये हमने बनाया और आधे अलिफ के बाद हमने यहाँ पर जो है नून उसको पुट कर देना है। और ये देखें जब हमने नून को पुट किया तो ये हमारा स्वाद बन गया और यहाँ पर नुक्ता डाल देंगे तो हमारा ये स्वाद बन जाएगा। और अब ये देखें ये हमने किस तरह बना दिया, ये हमारे पास नून है और ये हमारे पास स्वाद आ गया, ठीक है। ये हमने नून से शीन बनाया, स्वाद बना दिया, ओके हो गया। अगले अगले हर्फ की तरफ चलते हैं कि जिस तरह मैंने आपको बताया है, जिस तरह आपने ये फे बनाया है सेम उसी तरह आपने यूं ऐसे करना है, इसको यहाँ पे घुमा के यूं नीचे से ऐसे करना है। यहाँ पर आपने इसको बस इतना लेके आना है। उसके बाद आगे दोबारा जो है नून को इसके अंदर ऐड कर देना है। ये सारा खेल जो है नून का है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जब नून ऐड करेंगे तो ये आपके पास काफ आ जाएगा, ठीक हो गया। अब ये देखें ये हमारे पास क्या है, नून है और ये हमारे पास क्या है, ये फे वाला है, ठीक है। ये फे वाला है और ये हमारे पास ये नून वाला है, ठीक है। ये सारे नीचे नून है, ऊपर सिर्फ चेंज होते गए हैं। नून को अगर आप सीख लेंगे आपके ये 1 2 3 4 5 लफ्ज जो हैं आपको आ जाएंगे। और अगला लफ्ज बताता हूँ कि आप अगर इसी के ऊपर, अगर इसी नून के ऊपर हमने अलिफ बनाया, ये हमारा हो गया अलिफ। और अगर हम इसके नीचे ये मुकम्मल नून बना दें, अगर हम इसी के नीचे मुकम्मल नून बना दें तो ये हमारा एक खूबसूरत सा लाम बन जाता है। अब ये देखें कि ये हमारा हो गया अलिफ और ये हमारा हो गया नून। ये अलिफ और नून, अगर आप अलिफ और नून को मिलाएंगे तो ये हमारा लाम बन जाएगा। बहुत इजी तरीका है, बहुत ज़्यादा आसान तरीका है, आप इसको आराम से बना सकते हैं। और ये हमारे 6 लफ्ज़ जो हैं ये नून से बन जाते हैं, ठीक है। आगे हम चलते हैं रे की तरफ। अलिफ को, अगर आप अलिफ को और रे को ऐड कर देंगे, अलिफ और रे को अगर आप ऐड कर देंगे तो आप जो है वो क्या बना सकते हैं, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। कि अलिफ, सबसे पहले तो ये देखें अगर आपने बनाना है तोएं या जोएं, तो तोएं जोएं बनाने का आसान तरीका क्या है। तोएं जोएं बनाने का आसान तरीका है कि आपने यहाँ पर सबसे पहले क्या किया, यहाँ पर आपने डाला ये अलिफ, अलिफ डाला। उसके बाद आपने क्या किया, यहाँ पर आपने ये रे डाल दिया, ये आपने यहाँ पे रे डाल दिया और इसी के ऊपर आपने इसको यूं ऐसे मिला दिया और ये आपका बन जाएगा तोएं या जोएं, जो भी आप इसको कहना चाहें वो आप कह लेंगे। और अब इसको मैं थोरोली बताने लगा हूँ कि आपने मुकम्मल तौर पर जो है ये किस तरह बनाना है। और ये इसका आसान तरीका ये है कि आपने सबसे पहले बनाया अलिफ यहाँ पर ऐसे और यहाँ पर किया आपने इसको ऐसे और यहाँ पर अब देखें ये इतना बनाया, इतना बनाया, इतना बनाने के बाद यहाँ पर आपने ये रे को ऐड कर देना है, ये रे आपका आ गया। और ये हमारा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जो है ये तोएं या जोएं आप आराम से इसको बना सकते हैं। ये हो गया हमारा तोएं जोएं। उसके बाद आगे हम चलते हैं कि दाल की तरफ। दाल से आप कौन कौन से लफ्ज़ बना सकते हैं, तो दाल की बात करते हैं। ये आपका है दाल, ये है हमारी दाल। हमने इसी दाल को यहाँ से उठा के ऐसे कर दिया, ये देखें कितना प्यारा हमारा ये वाव बन जाता है दाल से। दाल से हमारा वाव बन जाता है और इसी दाल से हम यहाँ पे हे भी बना सकते हैं। ये हमारा है, हम दूसरा पेन यूज़ करते हैं कि ये हमारी है ये दाल, ये दाल है हमारी। हमने इसको ऊपर ले जाना है, बस सिंपल हमने इसको ऊपर ले जाना है और ये हमारा जो हे बन जाता है। अब हरूफ तहज्जी के 38 लफ्ज़ों में से आपने आधे से ज़्यादा लफ्ज़ यहाँ मैंने आपको सिखा दिए हैं और बहुत ही इजी वे में मैंने सिखाए हैं कि इजीली जो है वो हर बंदा इन लफ्ज़ों को समझ सकता है। 1 year later. उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों को वीडियो समझ आई होगी। ये आप लोगों की मोहब्बत ही उसके लिए काफ़ी है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि मेरी
आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके और आप इजीली जो है उर्दू राइटिंग सीख सकें। अच्छा, तो अगर किसी बंदे को मेरी कोई बात समझ ना आई हो और वो सीखना चाहता था, तो मैंने नीचे अपना इंस्टाग्राम मेंशन कर दिया है। ये मेरा इंस्टाग्राम मेंशन है, आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाएं, मुझे मैसेज करें, अपना वर्क सेंड करें, जो आपने प्रैक्टिस किया वो सेंड करें, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो गाइड कर दूंगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको अगले हरूफ सिखाऊंगा कि अगले हरूफ जो हैं जीम वगैरह इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।